एक तरफ केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना किया और दूसरी तरफ तुरंत नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की मीटिंग बुला ली और उसके बाद इस बात का विवाद शुरू हुआ कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार का ये जो विधायक दल का बैठक बुलाया गया है इसमें कुछ अहम फैसला होगा। अब क्या माजरा है, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए, कल जब खबर आई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जानकारी दी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे का कोई आधार, ठोस कारण जो है नहीं है और इस कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना काफी मुश्किल है। और उसके ठीक कुछ समय बाद नीतीश कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में अपने विधायकों को हिदायत देते हैं और कई तरह के सुझाव दे देते हैं। और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि क्या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर इस मीटिंग को बुलाने के पीछे का कुछ महत्वपूर्ण कारण है। नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक बुलाई थी जिसमें जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों को शामिल होने का हिदायत दिया गया था। और उसके बाद विधायकों के साथ चर्चा करते समय नीतीश कुमार इस बात पर जोर डालते हैं, आप एनडीए दल के जितने भी पार्टी हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबके साथ सहयोग बना करके रखें और उसके अलावे अपने क्षेत्र में आप भ्रमण करते रहें और लोगों को इस बात की जानकारी देते रहें कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। उसके अलावे नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि जो नए दौर के लोग हैं, जो 18-19 वर्ष के लड़के हैं, उनको बताइए कि उनके जन्म के पहले का दौर कैसा था और फिर उनको ये सारी बातें बताइए कि जब से जनता दल यूनाइटेड सरकार में आई है उसने क्या क्या काम किया है। अब इस बात को लेकर के जब बैठक बुलाई गई थी तो बिहार में दूसरी तरफ एक शोर पनपने लगा, एक इस बात की चर्चा तेज हो गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना क्या एनडीए के लिए घातक साबित होगा और क्या जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए से अलग हो जाएगी। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले कई बार पलटी मारते समय इस बात का दावा किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है और इस कारण से हम जो है अलग हो रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री के बयान के ठीक बाद नीतीश कुमार के द्वारा बैठक बुलाया जाना इस बात की ओर संकेत करने लगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बैठक में स्पष्ट किया कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के अपने विधायकों को यह हिदायत दिया कि आप जाइए और अपने कार्यों की सूची जो है उनको दीजिए, ग्रामीण लोगों को दीजिए, उनको बताइए कि आपने क्या क्या काम किए हैं, जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, ताकि विधानसभा 2025 की जो चुनाव है उसके लिए जनता दल यूनाइटेड की राह आसान रहे। और इसको लेकर के बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक खास हिदायत अपने विधायकों को दे दिया कि आप जो भी एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के नेता हैं, उन सबसे आपसी तालमेल बनाकर रखें, उन सबके साथ सहयोग बनाकर रखें। और उसके साथ ही इस बात की चर्चा आज भी जारी है कि क्या नीतीश कुमार के विधायक दल के बैठक बुलाने के पीछे की मंशा यही थी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहते थे कि नीतीश कुमार अपना पाला बदल भी सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। याद रखिए कि नीतीश कुमार अगर अपना पाला बदलते हैं तो बिहार के साथ केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव भी बनेगा और हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये जो बैठक है इसी के कारण बुलाया गया हो। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के अचानक से बुलाए गए इस बैठक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से उन तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।